अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिले अगर ख़राब हो तो उसको चेक किस तरह से करेंगे, एम्पेयर मीटर और सीरियस लीड से। और उसके बाद अगर हमारा ओवरलोड ख़राब हो तो वो किस तरह से चेक होगा, और ओवरलोड अगर हम चेंज करते हैं तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो ओवरलोड सेम है या नहीं सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरलोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरलोड की कि ओवरलोड आपका ठीक है या नहीं ठीक, ये आपको किस तरह से पता चलेगा। अगर आप ये वाला ओवरलोड यूज़ करें कंप्रेसर में या ये वाला ओवरलोड यूज़ करें। ठीक है, ओवरलोड यूज़ करने का, इसको चेक करने का जो सबसे सही तरीकाकार है वो पता क्या होता है, वो होता ही है कि आप रिले को उतार दें, ओवरलोड को कंप्रेसर के साथ इस तरह से आप अटैच करें, और ये आपकी एक ओवरलोड के साथ वायर लगी और एक आपकी ये लगी रनिंग के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें अभी सीरियस में मैंने लगाया हुआ है, ये आपकी रिले और मतलब कि रिले का बगैर रनिंग पे और ओवरलोड पे आपने एक वायर लगा दी है। लगाने के बाद आपने इसको डायरेक्ट सप्लाई दे देनी है। ये देखिए अब हमने डायरेक्ट सप्लाई। ओवरलोड को चेक करने का जो सही तरीका है कि आपका ओवरलोड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें रिले और हमने रिले के बगैर रनिंग पे और कॉमन पे ओवरलोड जहाँ पे लगता है कॉमन पे ओवरलोड लगाया। एक बार हमने ओवरलोड को लगा दिया, दूसरी हमने ये रनिंग पे लगा दिया, और हमने यहाँ से ये इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे। यहाँ पर वो देखें वहाँ पे भी आपको एम्पेयर शो हो रहे हैं, और यहाँ पर भी आप अगर आप किसी के घर पे हैं तो आपने क्या करना है, एम्पेयर मीटर को एम्पेयर की जगह पे आपने सेट करना है, और यहाँ पर एम्पेयर्स देखें। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने लगाने के बाद आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा और एम्पेयर आपके पास शो हो रहे हैं 5.80 81 5.7 या 8। ये देखें अब ये ज़ीरो हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपने इसकी जो मतलब कि ये कट ऑफ होगा, कट ऑफ होने की जो इसकी टाइमिंग होगी वो होगी, मतलब कि अगर सही ओवरलोड होगा तो सही, और सही बिल्कुल जो 100% आपका ठीक ओवरलोड होगा, उसकी जो कट ऑफ होने की जो टाइमिंग होती है, मतलब कि आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ और आपका जो है सप्लाई पीछे से ऑन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ओवरलोड है ये तकरीबन 25 से लेकर 45 सेकंड के अंदर अंदर ये ट्रिप होगा। मतलब कि 25 से लेकर 45 सेकंड के अंदर अंदर ये ओवरलोड जो होता है आपका, ये खुद ब खुद कंप्रेसर को बंद करवा देता है, सप्लाई उससे वहाँ से आगे नहीं जाने देता। ठीक है, तो उसके लिए अब ये देखें हमारे पास ये सप्लाई यहाँ पे आ रही है। अगर आप देखें तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब हमारा ओवरलोड ट्रिप किया है इसका, जिस तरह से ये हमारी मेन वायर है, तो इसमें हमने क्या करना है कि सप्लाई में आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम वोल्टेज पे एम्पेयर मीटर को सेट करेंगे। यहाँ पे ये देखें एक मेन वायर ये लगी हुई है, एक ही वायर ये लगी हुई है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो वोल्टेज शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 208। ठीक है जी, अब जो ओवरलोड से आगे कंप्रेसर को वायर गई है वहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो ये देखें ये 0 एम्पेयर शो कर रहा है। ठीक है, कोई एम्पेयर यहाँ पर नहीं ले रहा। अब जैसे ही हमारा ये ओवरलोड दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने दें, तो आप देखेंगे कि अभी हमारा ये ओवरलोड जैसे ही दोबारा स्टार्ट होगा तो यहाँ से ओवरलोड की सप्लाई यहाँ पर अब हमारा दोबारा से स्टार्ट हो गया, ओवरलोड सप्लाई चली गई है। तो यहाँ पर अब ये चेक करें आप। ठीक है जी, वोल्टेज यहाँ पर कितने शो हो रहे हैं। अगर आपने ओवरलोड चेक करना है, आपका ओवरलोड ये वाला हो या ये वाला हो, ठीक है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट में भी आपको बता दिया है कि आप कंप्रेसर की रनिंग और स्टार्टिंग को लगाएंगे। जस्ट लगाने के बाद इस कंप्रेसर को कॉमन पे लगाएंगे और रनिंग पे आप एक मेन वायर लगाएंगे। उसके बाद आपने अपने मोबाइल से टाइमर ऑन कर लें या आपके पास घड़ी है तो उससे आप देखें कि ओवरलोड आपका जब फर्स्ट टाइम ट्रिप हो तो कम से कम 30 सेकंड जो है, ठीक है, 30 सेकंड तक मतलब कि ये कंप्रेसर को सप्लाई दे रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तो 30 सेकंड के बाद ये ओवरलोड हमारा इसके अंदर, जिस तरह से हमारे जो घरेलू वायरिंग में हम लोग ब्रेकर यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर भी सेम वही तरीकाकार होता है कि इसके अंदर एक उन्होंने मतलब कि फ्यूज़ बना के लगाया होता है। अगर कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा तो 30 सेकंड के बाद क्या होगा कि वो फ्यूज़ इसका वो कट ऑफ करेगा और सप्लाई इसकी जो है वो वहाँ मतलब कि क्रॉस हो गए कंप्रेसर में नहीं जाएगी। उसके बाद ये तकरीबन 1 मिनट के लिए तकरीबन रुक जाएगा हीट अप होने की वजह से। 1 मिनट के बाद ये दोबारा कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा। अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो इस दफ़ा जो इसकी मतलब कि कट ऑफ होने की जो टाइमिंग होगी वो तकरीबन 5 सेकंड वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवरलोड ठीक है या नहीं। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका ओवरलोड प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ओवरलोड को लगाना है। लगा के जब आपको इसको रनिंग पे और कॉमन पे डायरेक्ट सप्लाई के साथ ओवरलोड के साथ अटैच करके लगाएंगे तो आपका ओवरलोड जो है ये 25 से 30 से 45 सेकंड के अंदर अंदर आपका ओवरलोड जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका ओवरलोड ठीक है, उस कंप्रेसर के साथ ठीक अटैचमेंट उसकी हो चुकी हुई है, या ये ओवरलोड उसी कंप्रेसर के लिए है। अगर आप ओवरलोड लगाते हैं और लगाने के बाद आपका कंप्रेसर फॉर एग्जांपल 45 सेकंड से अबव जैसे ही टाइम होता है तो वो खतरे की घंटी होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका ओवरलोड ट्रिप नहीं कर रहा
मतलब कि 45 सेकंड हो गए हैं लगे हुए और कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं है। तो ओवरलोड अगर आपका ट्रिप नहीं किया तो वो ओवरलोड आपका ख़राब है। उसका जो अंदर वो जो एक वर्किंग के लिए जो फ्यूज़ यूज़ किया हुआ है, मतलब कि वो ओवरलोड आपके उस कंप्रेसर की कैपेसिटी से हैवी है। फॉर एग्जांपल वो अगर आप 1/4 का ओवरलोड 1/6 के कंप्रेसर के साथ लगाएंगे तो वो तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद जाके उसको कट ऑफ करेगा। वो उसकी कंप्रेसर की हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। उससे आपका कंप्रेसर मतलब कि वाइंडिंग जो है मोटर है वो जलने का, उसके डेड होने का अंदेशा भी होता है। ठीक है, तो आपने जब भी देखना है फॉर एग्जांपल कि अगर 1/4 का कंप्रेसर है तो 1/4 का ही उसके साथ ओवरलोड लगाएंगे। और रिले और ओवरलोड की मैं डिटेल में एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। 1/4 के साथ 1/4 का ओवरलोड अगर आपका लगा हुआ है, सही वैल्यू का आपने ओवरलोड लगाया तो वो क्या करेगा, उसकी टाइमिंग 30 से 35 सेकंड होगी। 30 से 35 सेकंड में अगर आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता तो वो खुद ब खुद हमारा ओवरलोड उसको ट्रिप करा देगा। अब ये किस कंडीशन में होता है कि अगर हमारी लाइट गई है, जाने के बाद फ़ौरन आ गई है, तो फ़ौरन हमारा कंप्रेसर का स्टार्ट नहीं होता, तो उसमें क्या होगा, ये ओवरलोड हमारे कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करेगा। ये 30 से 25 सेकंड के अंदर अंदर अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता जो ये बंद करवा देगा। उसके बाद 2-4 मिनट 5 मिनट मतलब कि कंप्रेसर की हीट के हिसाब से ये सेंस कर रहा होता है, इसके साथ जब अटैच हुआ हुआ होता है। ठीक है, जब हमारा कंप्रेसर थोड़ा ठंडा होगा, ओवरलोड ठंडा होगा, ये दोबारा से इसको ऑन करेगा और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ओवरलोड नहीं लगा हुआ होगा कंप्रेसर में तो क्या होगा कि सप्लाई जाने के बाद फ़ौरन आती है, तो हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता और वो सप्लाई उसको इन रहती है ओवरलोड के बगैर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर डेड हो जाता है, हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मतलब कि ओवरलोड को चेक करने का मैंने आपको बता दिया। अगर अब आपने रिले चेक करनी है तो रिले को चेक करने का जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है कि अगर हम देखेंगे यहाँ से हमारा एम्पेयर मीटर, इसको हम कंटिन्यूटी पे लाएंगे। कंटिन्यूटी पे लाने के बाद ये देखें, ये हमारे पास इसकी रनिंग है, तो रनिंग पे आप ये एक वायर रनिंग पे लगाएंगे, दूसरी वायर यहाँ पे, ये देखें ये हमारा एम्पेयर मीटर शो कर रहा है। इस साइड पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे एम्पेयर मीटर को ऑन होना, ये देखें दोनों साइडों पे एम्पेयर मीटर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रिले ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन का पॉइंट है वो अलहदा पॉइंट होता है, उसको आपने यहाँ से चेक कर लेना एम्पेयर मीटर की मदद से। ये देखें ये कॉमन पे आपने लगाई है और दूसरी यहाँ पर आप लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिले की एम्पेयर मीटर की मदद से आप रिले को आप इस तरह चेक करेंगे कि रिले एक एम्पेयर मीटर की वायर आप यहाँ पर लगाएंगे रनिंग वाले पॉइंट के ऊपर, और दूसरी रिले जो वायर है यहाँ पे हम रनिंग वाले पॉइंट से अंदर से भी चेक करेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग पे भी, मतलब दोनों साइडों पे सप्लाई हमारी ऑन हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रिले ठीक है। ठीक है जी, और तीसरी चीज़ मैं आपको चेक करवाता हूँ कि अगर अब हमारी जो ये रिले है यहाँ पर रनिंग पे लगाई और दोनों साइडों पर सप्लाई दे रही है, तो जो स्टार्टिंग की सप्लाई है वो कट ऑफ किस तरह से होती है, उसके लिए हमारे पास सीरियस बोर्ड होना चाहिए। और ये देखें, ये अगर आप सीरियस बोर्ड में आपके पास फिर जो बल्ब आप सीरियस बोर्ड में रिले को चेक करने के लिए, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 300 वाट के अगर आप सीरीज़ में अगर आप बल्ब आप लगाएंगे तो ये पीटीसी रिले जो है आपकी ये कट ऑफ होगी और आपको बताएगी। अभी हम 200 वाट पे चेक कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगी। ये देखें, ये मैंने लगा दी है, ये हमारी रिले लगी हुई है। अब क्या हो रहा है कि जैसे सप्लाई दी है तो ये हमारा जो पीटीसी का जो अंदर मतलब कि वो सिक्का लगा हुआ है वो सप्लाई को क्रॉस करा रहा है, रनिंग से स्टार्टिंग की तरफ अभी क्रॉस करवा रहा है। इसी तरह जब हम कंप्रेसर में लगाते हैं तो रनिंग से स्टार्टिंग की तरफ सप्लाई क्रॉस हो रही होती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही हमारी मतलब रनिंग से स्टार्टिंग की तरफ सप्लाई कन्वर्ट होती है, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने के साथ कंप्रेसर की जब रेजिस्टेंस बढ़ती हैं तो फौरी तौर पे हमारी जो ये पीटीसी सिक्का होता है ये गर्म होने की वजह से सप्लाई को स्टार्टिंग की तरफ कट ऑफ कर देता है और रनिंग पे और कॉमन पे हमारी ये रिले प्रॉपरली कंप्रेसर को स्टार्ट रखती है। और जब दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है तो उसी तरह से मतलब कि हमारी ये सिक्का जो है पीटीसी सिक्का सप्लाई आती है वो रनिंग से कॉमन की तरफ सप्लाई को भेजता है। तो ये चंद नैनो सेकंड के अंदर अंदर ही मतलब कि 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगता, ये फौरी तौर पे जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो वो सिक्का जो है वो उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। ठीक है, पीटीसी रिले में हमारी जो होता है वो, अब ये हमारे पास पीटीसी रिले है, ठीक है, तो इसमें मतलब कि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग को अगर हम रनिंग पर सप्लाई दी है और स्टार्टिंग की सप्लाई कट ऑफ कैसे होती है, तो इस बारे में ये हमारा जो ये सिक्का होता है ये किस तरह वर्किंग कर रहा होता है। जो इसके अंदर ये पीटीसी सिक्का होता है ये ठंडा होता है तो इसकी सप्लाई दोनों तरफ क्रॉस हो रही होती है, लेकिन जैसे ये गर्म होता है तो वो सप्लाई एक साइड पे मतलब कि रनिंग साइड पे हमारी जो मेन वायर लगी हुई है वहाँ पे वो सप्लाई रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग साइड की सप्लाई ये कट ऑफ कर देगा। उसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको भी ये चेक करवाता हूँ। ये हमारे पास सीरीज़ में 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये देखें हमने ये रनिंग पे और स्टार्टिंग पे दोनों साइडों पे हमने ये सीरीज़, ये देखें सीरीज़ है हमारे पास। अब हमने ये रनिंग पे और स्टार्टिंग पे दोनों साइडों पे अगर ये देखें ये मैंने ये वायर लगा दी तो क्या हो रहा है कि सप्लाई अभी क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास क्योंकि वाटेज कम है तो उस वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये आप देखेंगे
ये देखें इसकी ये सप्लाई इसने खुद ब खुद कट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये हमारी दोबारा से ये सिक्का ठंडा होगा ये सप्लाई इस तरफ को ऑन हो जाएगी।